वाह! इंटरेस्टिंग। अ, आपने एक सरकारी नौकरी में थे, उसके बाद तय किया कि सरकारी नौकरी छोड़ेंगे और लोगों को सरकारी नौकरी दिलवाएँगे। ये जो सरकारी नौकरियों का जो एक पूरा का पूरा हव्वा है चारों तरफ, हुँ, इच्छा, सपने सरकारी नौकरियों से जुड़ने की। अ, कैसे देखते हैं आप इसे? आपको लगता है कि पूरे देश में इतने सारे बेरोज़गार युवा हैं, सच्चाई ये है कि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल नहीं सकती। मिल दरअसल सकती। उनमें से बहुत कम को ही सरकारी नौकरी मिल सकती है। लेकिन सरकारी नौकरी की चाह इस बड़े पैमाने पर है कि उससे बहुत सारी विसंगतियाँ समाज में सपने के स्तर पर पैदा हो रही हैं। अधिकांश लोग युवा जो हैं वो निराश यस। युवा हैं क्योंकि उनमें से अधिकांश का चयन नहीं होने वाला है। बहुत सारे लोगों को तैयारी करते हुए भी पता है कि उनका चयन नहीं होने वाला है। कैसे देखते हैं इस फिनोमेना को? क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि आजकल परीक्षाओं पे जो सवाल उठ रहे हैं उसकी एक बड़ी वजह दरअसल यह विसंगति है। सर बेसिकली क्या है कि आज के समय में जो एजुकेशन सिस्टम है, जो नॉर्मली स्कूलों में बच्चे पढ़ने लग रहे हैं, तो वहाँ कोई एक ऐसा स्किल तो इम्प्रूव कराया नहीं जाता बच्चे का जिसके बिहाफ़ पे वो प्राइवेट जॉब कुछ बहुत अच्छी पा पाए। और एजुकेशन नेचुरल सी बात है बहुत महँगी भी है जो प्रोफेशनल एजुकेशन है। और नॉर्मल एजुकेशन के बिहाफ़ पे आप कोई भी प्राइवेट जॉब लेने जाएँगे तो 10, 12, 15,000 रुपए से ऊपर की जॉब नहीं होती। अभी एक सर्वे था उसमें था कि लगभग 60% प्राइवेट नौकरियाँ ऐसी हैं जो 10,000 से 20,000 के बीच में नौकरी देती हैं। और सोशल मीडिया के टाइम में सपने सब देखते हैं और बड़े सपने देखते हैं, सोशल मीडिया उस सपने को बहुत नज़दीक से दिखा देता है। तो आदमी ये सोचता है कि मैं उस तक पहुँचूँ कैसे? तो आज के समय में आप कोई भी सरकारी नौकरी उठाएँगे जिसे हम एसएससी जीडी होती है, जो सिपाही लगते हैं, उसकी भी जो पहली सैलरी है ट्रेनिंग के टाइम पे वो करीबन-करीबन 42,000 बनती है। तो आप वो डिफरेंस देखिए कि कहाँ 12-13,000 रुपए प्राइवेट जॉब में सैलरी ले रहे हैं और उस जॉब का आपको ये भी नहीं पता कि आप कब तक रहेंगे उसमें। और चूँकि आपने कोई स्किल सीखा नहीं है स्कूलिंग में या कॉलेज में कि कोई एक ऐसा स्किल सीखा जिसके बिहाफ़ पे आप आगे आप काम कर पाएँ। तो वहाँ पे हर गरीब माँ-बाप को, हर गरीब बच्चे को अपने सपने सच्चे करने के लिए एक ही रास्ता दिखता है, सरकारी नौकरी पकड़ो। और सरकारी नौकरी के थ्रू वो ईज़िली धीरे-धीरे अपने सारे सपने साकार कर सकता है। इसलिए सरकारी नौकरियों का जो क्रेज़ है वो आज बहुत ज़्यादा है और आने वाले टाइम में ये और तेज़ गति से बढ़ने वाला है। और इसका और ज़्यादा फ़र्क कोविड टाइम में भी सबको पता चला। कोविड टाइम में कितने प्राइवेट जॉब करने वाले लोग घर बैठ गए और कितने प्राइवेट नौकरी वालों की कितनी बुरी परिस्थितियों से उनको गुज़रना पड़ा। तो गवर्नमेंट जॉब ना केवल सैलरी के लिए बल्कि एक श्योरिटी के लिए भी है। आपका सोशल स्टेटस भी इम्प्रूव होता है उससे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तरफ बच्चे को आकर्षित करती है। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि लगभग 4 करोड़ बच्चा हर साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए आता है, छोटी से लेके बड़ी तक के सभी। और सरकार 4 लाख भी नौकरियाँ नहीं देने वाली है। लेकिन बच्चे के पास जब तक उसकी उम्र है और जो गरीब माँ-बाप है, जो गरीब परिवार का बच्चा है, उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कोई उद्यम करे या कोई बिज़नेस करे। वो जब तक उसकी उम्र है और जब तक उसमें ताकत है, वो पूरी ताकत लगाता है उस कॉम्पिटिशन में अपने आप को बनाए रखने के लिए, उस सरकारी नौकरी को पाने के लिए लास्ट एफर्ट तक वो जाता है। इसलिए क्रेज़ है और आगे भी बढ़ता रहेगा। तब तक बढ़ता रहेगा जब तक हमारे एजुकेशन सिस्टम में, स्कूलिंग में और जो स्कूलिंग के बाद ग्रेजुएशन वाला है, जो सस्ती एजुकेशन है। मैं वो प्रोफेशनल कोर्सेज़ नहीं कह रहा जो बीटेक या इस तरीके के जहाँ 4-4 5-5 लाख रुपए खर्च होते हैं पूरे कोर्स के दौरान। मैं बात कर रहा हूँ कि 80% जनता जहाँ पढ़ने लग रही है। जब तक वहाँ स्किलफुल एजुकेशन नहीं होगी, तब तक गवर्नमेंट जॉब का क्रेज़ बनता ही रहेगा। लेकिन अब मतलब बहुत वैलिड सवाल उठा रहे हैं और हम लोग इस बात पर बार-बार हम लोग चर्चा करते रहे हैं कि जो हमारे पब्लिक फंडेड एजुकेशन है, हुँ। जो सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली है, उसमें जो शिक्षा मिल रही है, क्या वह शिक्षा एम्प्लॉयबल यूथ को इस मार्केट में भेज पा रही है या नहीं? या फिर सभी लोग केवल जैसे-तैसे एक डिग्री हासिल करना और उसके बाद इन परीक्षाओं की तैयारी के युद्ध में कूद पड़ना?